अंधेरों के इस जादूगर ने एक राजकुमारी पर ऐसा जादू किया जिससे वो तुरंत एक मेंढक बन गई थी। यह जादूगर का काला जादू था और केवल एक राजकुमार का चुंबन ही उसे बचा सकता था। जब रानी अपनी बेटी की ओर दौड़ दी तो जादूगर ने उसे पत्थर में बदल दिया। इसके बाद राजकुमारी के पिता भी जादूगर से नहीं बच पाए और वे भी पत्थर बन गए थे। जिसके बाद जादूगर इस राज्य का नया राजा बन गया था। तब से राजकुमारी एक तालाब में रहने लगी और मेंढक की जिंदगी जी रही थी। सैकड़ों साल बीत चुके थे। जादूगर हमेशा मानव बस्ती में छिपकर रहता था। वो शहर का एक अमीर आदमी था। जो भी उसे परेशान करता वो उसे जादू से तुरंत पत्थर का बना देता था। मेंढक बनी राजकुमारी को मानव जीवन की बहुत याद आती थी। वो चुपके से तालाब के किनारे जाकर परियों की फिल्में देखती थी जिनमें उसकी अपनी कहानी भी दिखाई जाती थी। अपनी कहानी को देखकर राजकुमारी दुखी हो जाती थी। न जाने कब वो वापस अपने इंसानी रूप में आएगी। लेकिन फिर एक दिन राजकुमारी चुपके से एक मैदान में आई जहाँ एक सुंदर आदमी गोल्फ खेल रहा था। उसने अच्छा शॉट मारने की उम्मीद में गेंद को चूमा, लेकिन गेंद उछलकर सीधे मेंढक बनी राजकुमारी के मुंह में चली गई थी, जिससे राजकुमारी तालाब में जा गिरी थी। पर तभी अचानक कुछ अजीब होने लगा। तालाब में बुलबुले उठने लगे और एक सुंदर लड़की मुंह में गोल्फ की गेंद लिए सामने आई। राजकुमारी मेंढक से दोबारा इंसान बन गई थी। हैरान होकर वो इंसानों की बस्ती में जाना चाहती थी। उसने पार्क में एक मेंढक की पोशाक देखी और चुपके से उसे पहन लिया था, लेकिन कर्मचारियों ने उसे देख लिया क्योंकि उसने कपड़े चुराए थे। भागते हुए राजकुमारी एक आदमी से टकरा जाती है। संयोग से यह वही सुंदर आदमी था जो गोल्फ खेल रहा था। तहाई उसे लगा कि कोई लड़की का पीछा कर रहा है, इसलिए वो उसे बचाने के लिए भागता है। इस तरह दोनों फिर से झूले के पास मिल गए थे। इवान ने लड़की के लिए एक कोला खरीदा जिसे पहली बार पीकर राजकुमारी अजीब व्यवहार करने लगी थी। इवान की एक छोटी बेटी थी। तीनों मिलकर साथ में मस्ती करने लगे। युवक अकेले रहता था क्योंकि उसकी पत्नी की मृत्यु हो चुकी थी। वो अपनी बेटी के साथ रहता था। राजकुमारी के आने से इवान के दिल में एक उम्मीद जाग उठी थी। वो राजकुमारी को रात के खाने पर बुलाता है। युवक के माता पिता अचानक आई। इस लड़की को देखकर चिंतित हो गए थे। खासकर उसकी माँ ज्यादा परेशान थी। खाने के दौरान तनाव चल रहा था। तभी अचानक राजकुमारी ने कुछ ऐसा किया जिससे युवक के पिता भी हैरान हो गए थे। वो टिश्यू पेपर उठाकर खाने लगी। यह देखकर युवक के माता पिता को लगा कि यह लड़की थोड़ी अजीब और पागल है। खाना खत्म होने पर राजकुमारी बाथरूम में गई, जहाँ आईने में अपना रूप देखकर वो खुश हो गई थी क्योंकि सैकड़ों साल बाद वो फिर से एक सुंदर लड़की बनी थी। लेकिन तभी अचानक उसके शरीर में कुछ गड़बड़ होने लगती है। वो दोबारा से मेंढक में बदलने लगी थी। यह खूबसूरत लड़की अचानक एक मेंढक में बदल गई थी और गटर में गिर पड़ी थी। पानी के बहाव के साथ वो बहने वाली थी। उसने पूरी ताकत लगाकर पानी की धार का मुकाबला किया और आखिरकार टॉयलेट सीट पर चढ़ने में कामयाब हो गई थी। मेंढक बनी लड़की एक प्राचीन राजकुमारी थी जिसे काले जादू से मेंढक बना दिया गया था। केवल सच्चे प्रेमी का चुंबन ही उसे इस श्राप से बचा सकता था। संयोग से उसने एक जादुई गोल्फ बॉल को चूम लिया था, लेकिन इनडायरेक्ट किस से उसका जादू पूरी तरह से टूट नहीं पाया। इसलिए रात होते ही वो मेंढक बन जाती थी और सुबह होते ही वापस इंसान। प्रेमी की बेटी को लगा कि यह एक जादू है, इसलिए वो लड़की को एक जादूगरनी के पास ले जाती है। जादूगरनी ने लड़की के लिए एक खास किस्म का काढ़ा बनाया जिसे पीते ही उसने महसूस किया कि उसकी आंखें भारी हो रही हैं। अगले पल वो सो गई थी। जादूगरनी ने उसके प्याल में एक दृश्य देखा जो उसके अतीत का था। एक काला जादूगर राज्य में आकर उसे मेंढक बना दिया था और जादू तोड़ने के लिए उसे सच्चे प्रेमी के चुंबन की जरूरत थी। यह जानकर लिसा ने राजकुमारी को अपने पिता से मिलवाने का फैसला किया। लिसा की मदद से राजकुमारी एक सुंदर लड़की का रूप धारण कर लेती है जिसे देख इवान दंग रह गया था। लिसा की योजना के तहत राजकुमारी और इवान एक दूसरे में खो गए थे। इवान लड़की की सुंदरता से आकर्षित हो चुका था। वो उसे चूमने ही वाला था कि तभी अचानक उसका कमबख्त फोन बज उठा, जिसके कारण वो चुंबन से रुक गया था। उनका रिश्ता तो आगे बढ़ चुका था, पर राजकुमारी को लगा कि शायद इवान उसे पसंद नहीं करता, जिससे दुखी राजकुमारी एक आंसू गिराकर गायब हो जाती है और फिर से मेंढक बन गई थी। अपनी योजना असफल होते देख और राजकुमारी की मदद न कर पाने के कारण लिसा भी दुखी हो गई थी। उसने अपने पिता को जाकर राजकुमारी की स्थिति के बारे में बताया, जिससे इवान बहुत परेशान हो गया था। राजकुमारी अब मेंढक बन चुकी थी और जादूगर का श्राप खत्म होने पर ही वो फिर से लड़की बन पाएगी। तभी तालाब का एक साथी आकर बताता है कि राजकुमारी को अंधेरे के जादूगर ने से पकड़ लिया है। लिसा ने पिता को बताया कि अंधेरे का जादूगर मानव घर में छिपा हुआ है। दोनों जल्द ही जादूगर को ढूंढ लेते हैं, लेकिन गुस्से में आकर जादूगर ने बाप बेटी को भी जादू से पकड़कर पिंजरे में कैद कर लिया। राजकुमारी उनकी मदद करना चाहती थी, लेकिन काले जादूगर की जादुई अंगूठी ने उसे रोक दिया और उसे फिर से पिंजरे में बंद कर दिया। जादूगर ने राजकुमारी से कहा कि वो उससे शादी कर ले, वरना वो बाप बेटी को पत्थर का बना देगा। मजबूरन राजकुमारी जादूगर से शादी करने के लिए राजी हो गई थी। अगले दिन जादूगर उसे अपनी दुल्हन बनाने जा रहा था। इस बूढ़े आदमी के पास एक जादुई अंगूठी थी जिसे पहनते ही वो उसके सुनहरे जादू से तुरंत जवान और सुंदर हो गया था। बूढ़ा एक सुंदर युवक में बदल चुका था। दरअसल यह बूढ़ा एक काला जादूगर था। जादुई अंगूठी पहनकर वो सदियों से मानव बस्ती में रह रहा था। जादुई अंगूठी से वो अमर बन चुका था। जवान होने के बाद वो जबरदस्ती एक राजकुमारी से शादी करने जा रहा था। जादूगर ने राजकुमारी को मेंढक बनने का श्राप दिया था। एक जादूगरनी आकर राजकुमारी को बचाने की कोशिश करती है, लेकिन राजकुमारी के पूरे कमरे में एक अदृश्य दीवार थी जिसके कारण वो बाहर नहीं निकल पाती। जादूगर ने उसे रोकने के लिए यह अदृश्य दीवार बनाई थी जो केवल उसी पर काम कर रही थी, जिसके कारण जादूगरनी को जादू करने के लिए कुछ देर और इंतजार करना पड़ता है। जल्दी ही शादी की बारी आ जाती है। काला जादूगर राजकुमारी से शादी करने के लिए बहुत बेताब था। खुशी से उसके मन में लड्डू फूट रहे थे, लेकिन शपथ लेते समय अचानक राजकुमारी का प्रेमी चिल्लाता हुआ आता है, पर अदृश्य दीवार ने उसे रोक दिया था। काले जादूगर ने विवाह स्थल को सील कर दिया था, जिससे कोई भी न तो अंदर आ सकता था और न ही बाहर जा सकता था। राजकुमारी अपने प्रेमी की तरफ भागती है, लेकिन अदृश्य दीवार के कारण वो उसे छू भी नहीं पा रही थी। दोनों एक दूसरे की तरफ देखते हैं और प्यार की लहर फूट पड़ती है। तभी सच्चे प्यार की शक्ति ने काले जादूगर की अदृश्य दीवार को तोड़ दिया था। दोनों एक दूसरे से मिल गए थे। प्रेमी राजकुमारी का श्राप मिटाने को तैयार था, लेकिन जब वो उसे चूमने वाला था तभी काला जादूगर प्रेमी
को जादू से उड़ा देता है। जब वो दोबारा प्रेमी पर जादू करता है तभी राजकुमारी बीच में आ जाती है और जादू की सुनहरी लौ उसे पिघलाने लगती है। यह देख जादूगर पहले प्रेमी को उड़ाता है, फिर अपनी जादुई अंगूठी की मदद से राजकुमारी पर फेंका गया जादू वापस खींच लेता है, जिससे उसकी जान बच जाती है। तभी अचानक तालाब से एक बत्तख और केकड़ा बाहर निकल कर आते हैं और काले जादूगर पर कूद पड़ते हैं, जिससे जादूगर घबरा गया था। उसने केकड़े को पकड़कर दूर फेंक दिया और केकड़े ने उसके हाथ से जादुई अंगूठी निकाल ली थी, जिसके तुरंत बाद जादूगर का शरीर तेजी से बूढ़ा होने लगता है। फिर एक छोटी लड़की जादुई अंगूठी को ले जाकर जादूगरनी को दे देती है। जादूगरनी की अंगूठी पहनते ही वो एक सुंदर लड़की में बदल जाती है। फिर जादूगरनी ने अंगूठी की शक्ति से सभी के श्राप हटा दिए थे। पत्थर बने लोग भी वापस सामान्य हो गए थे। राजकुमारी अपने माता पिता को देखकर बहुत खुश हो जाती है, लेकिन जादूगरनी का मेंढक का श्राप तोड़ने के लिए प्रेमी को राजकुमारी को चूमना पड़ता है, क्योंकि उसका श्राप केवल सच्चे प्यार का चुंबन ही तोड़ सकता था। तभी प्रेमी राजकुमारी को चूमकर उसका श्राप तोड़ देता है। अब वो उसकी राजकुमारी बन गई थी।